अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर का टाइम हो गया है। मैं बना रही हूँ चिकन और चने की दाल का सालन। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। असल में जो ये रेसिपी है, ये मटन या गोश्त के साथ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने चिकन के साथ बनाई थी ना, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप एक बार बना के देखोगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। चिकन में कोई भी चिकन मसाला या फिर मटन मसाला डालोगे तो और भी अच्छा बन जाएगा। और जब भी हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं कुछ भी अच्छा बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा बना के खिलाती हूँ, क्योंकि साथ में खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है कुछ अच्छा सा बना के खाओ। और आज हस्बैंड का डे ऑफ था तो मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ। तो दाल को ना थोड़ी खड़ी खड़ी सी रखो, मतलब मोटी मोटी, तभी अच्छा लगेगा। और एकदम घुल जाएगी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी के साथ साथ ना मैं चावलों को भी रख दूँगी राइस कुकर में बनने के लिए। चावलों के साथ गोश्त का, दाल का या फिर और भी कोई भी हरी सब्ज़ी डालती हूँ ना मैं, तो ज़्यादातर मैं चावल ही बनाती हूँ। और दोपहर में अक्सर करके मैं चावल बनाती हूँ। साथ साथ मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी, और बर्तन जितने भी खाना बनाने में जितने भी बर्तन हुए थे सारे मैं साथ साथ धो लूँगी। और किचन को ना मैं साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे काम भी आसान हो जाता है और किचन भी नहीं फैलता। और जब भी हस्बैंड घर पे होते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है। उस दिन बच्चे मेरे पास नहीं रहते, वो आस-पास ही रहते हैं उनके, और उमर तो उनके साथ ही रहता है। और मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मैं अपने सारे काम आराम से कर लेती हूँ, मेरे पास नहीं आता उमर, वरना तो मेरे आस-पास ही रहता है। और मेरे यहाँ नीचे से जितने भी सामान हैं, सारे डब्बे वगैरह सब निकाल के मुझे देने लगता है एक-एक करके। उसे लगता है मैं वो मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन पूरा फैला देता है। आजकल यहाँ पर ना हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो घर में कीड़े आते हैं छोटे छोटे। तो पता नहीं उमर को किसी कीड़े ने काट लिया था, तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो हस्बैंड ना उसी के बारे में पूछ रहे थे, उसको दवाई दे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। आजकल रेनी सीज़न होता है ना, तो ऐसा होता है कई बार बच्चों को ना। और उमर की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है। तो हम आ गए थे बाहर बच्चों को आइसक्रीम वगैरह दिलाने के लिए। ये हमारी सोसाइटी के अंदर का व्यू है। मेन गेट की तरफ हम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा सा यहाँ अंदर की जो सोसाइटी है ना, अंदर से बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत अच्छे से ग्रीनरी है अंदर। बढ़िया रहती है डार्क वाली। एडिक्शन लगता है इसका भी डार्क वाले का। तो आइसक्रीम हमने ले ली थी, आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह सब लेके। और उसके बाद हमारा प्लान बन गया था कि चलो बाहर खाना खाने चल देते हैं। बाहर भी आ गए हैं और भूख भी लगी थी, तो हम चले गए बिलासपुर खाना खाने के लिए। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, उसमें काफ़ी अच्छा सा फूड मिलता है। और जब भी हम बिलासपुर आते हैं तो यहीं आते हैं। वैसे हमें ज़्यादा पता नहीं है कि और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ की, तो नया शहर है हमारे लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड मिलता है, दिल्ली जैसे, मतलब जो हमें चाहिए होता है ना दिल्ली जैसा टेस्ट, तो यहाँ लगभग वैसा ही टेस्ट है। बस इनका सर्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इनकी जो बिरयानी है वो बिल्कुल स्मेल करती है ना, तो दिल्ली जैसी बिरयानी लगती है। बस इनका सर्विंग का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो रास्ते में आते आते ना, वैसे तो मैं अफशा को घर पे इतना सुलाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी सो जाए, लेकिन जैसे ही वो कार में आती है ना तो एकदम से सो जाती है। थोड़ी देर बात करेगी और उसके बाद सो जाएगी। और जैसे ही घर पहुंचते ना, घर जाते ही तो इसकी नींद उड़ जाती है। फिर 10-11 बज जाते हैं। धीरे धीरे मैं इसको बोलती रहती हूँ चलो सुला देती हूँ, और काफ़ी मतलब मुझे टाइम लगता है इसे सुलाने में। दोनों बहन भाइयों को सुलाने में काफ़ी टाइम लगता है, और जैसे ही कार में आते हैं तो झट से सो जाते हैं। तो आ गए हैं हम अपनी सोसाइटी में, और यहाँ पर अफशा का स्कूल भी है इसी रोड पे, और स्टेडियम भी है, और ये संस्कृति क्लब है। यहाँ बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, और साथ ही में यहाँ पर ये टाइकांडो सिखाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर टाइकांडो वगैरह और बहुत सारी स्केटिंग रिंग और बहुत सारी जगह हैं बच्चों के लिए, काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे यहाँ। तो हमने अफशा का एडमिशन स्विमिंग में कराया हुआ है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली सेकंड क्लास में आई है। तो मैं नहीं चाहती कोई बहुत ज़्यादा बर्डन हो उसके पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे दिन में, मतलब खेलने का तो टाइम ही नहीं होता है। कभी टाइकांडो जाते हैं, कभी स्विमिंग जाते हैं, फिर ट्यूशन भी जाना होता है। तो
मैंने अफशा को सिर्फ अभी स्विमिंग क्लास ही भेजा है, क्योंकि उसे पानी से खेलना बहुत पसंद है और हमेशा कहती है कि वाटर पार्क लेके चलो, इससे उसका मन भी लग जाता है और उसकी स्विमिंग भी हो जाएगी। तो ये अगले दिन का क्लिप है। हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे तो हम भी उनके साथ चले गए और हम टाइम से पहले ही पहुंच गए थे जहां हमें जाना था। तो 3 घंटे पहले ही हम चले गए थे। तो हम चले गए थे मॉल टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि 3 घंटे गुजर जाएं अच्छे से। बाहर गर्मी इतनी थी कि बहुत देर तक गाड़ी में भी वेट नहीं कर कलर सकते अलग थे। ही तो कर रहा है। क्या जानवर है ये? उमर देखो, उमर मॉल में एंटर करते ही जानवरों को ऐसे अतरंगी कलर किए हुए थे और अफशा को मॉल लेके आते हैं ना, अफशा बहुत खुश हो जाती है और उसकी लड़कियों वाली शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ भी उसे दिखता है ना, बैंगल वैंगल कुछ भी दिखता है, फिर स्टेशनरी दिखती है, बस टूट पड़ती है। और तो हमें घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम जा रहे थे कुछ खाने के लिए। कुछ वैसे तो हम घर से खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बच्चों को जब कहीं बाहर आते हैं तो फिर भूख लगने ही लगती है, क्योंकि काफ़ी हम घूम लिए थे इधर उधर। अब से बहुत आसान होता है चढ़ना। रखो और आगे चलो, बढ़ते रहेंगे। ये ना मेरे साइज का कहीं भी नहीं मिलेगा। कंगन वाला क्या? 3550 का सबका अलग अलग है। कुछ डिस्काउंट लग रहा है, लेकिन टाइम पास वाली ट्राई तो करो। शूट करो। 5 आने तो उठा ले। मुझे डर लग रहा है। टाइम तो यार 10 मिनट से पहले ही हट जाएंगे। जल्दी करो, टाइम को खराब मत करो, कोई और आएगा फिर वेट करेगा वो। मुझे डर तो लग रहा है। अरे भाई टाइम, अरे डाल देना यार, तेरे बस की नहीं है। ओ भाई आप करवा ही नहीं पाते। तुम जो साइड में हो तुम भी आ जाओ। ये बोल रही हूँ इस पैर में बहुत मसाला है। उधर बैठ जाओ। पानी गिरा देंगे। उमर देखो, फिश फिश अब्बू का पैर काट रही है उमर? थोड़ा नीचे डालना। तो मॉल में आते के साथ ही ये एक स्पा था जिसमें मछलियाँ पैरों में काटती हैं कुछ डेड स्किन को। तो पहले एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगी। तो मैंने जैसे ही पैर डाला ना, तो मुझे बड़ा डर लगा। मैं सोच रही थी बहुत छोटी छोटी सी मछलियाँ रहती होंगी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी थी, फिंगर साइज़ की। तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन हस्बैंड ने किया था। वो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे गुलगुली हो रही थी पैरों में, ऐसे लग रहा था जैसे बाइट मार रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार कहीं छोटी मछली होगी ना तब वहाँ करूँगी। अब मैंने नहीं की थी। और उसके बाद ही ना मैंने उमर का हाथ डाल दिया और ऐसे अब उमर के हाथ को टच किया होगा मछली ने, तो एकदम से चिल्लाया। तो वैसे ही हम आ गए थे। फिर हमने वहाँ पे छोले भटूरे खाए और उसके बाद हमने गोभी का पराठा ऑर्डर किया था हस्बैंड ने, तो वो खाया। बस हल्की फुल्की हमें भूख लगी थी क्योंकि हम घर से खाना खा के आए थे। तो बच्चों के
गेम वाले एरिया में आ गए थे हम। यहाँ बच्चों का एरिया था और बच्चों को यहाँ से लाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। उन्हें हर एक चीज़ को करना था, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब कोई भी छोड़नी नहीं थी। और पतली गली देखकर हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद यहाँ गाड़ियों की मतलब कार राइडिंग हो रही थी, कुछ जीप राइडिंग वगैरह, तो ये करवाई बच्चों को। चलो चलो। स्टीयरिंग पकड़ो। हाँ, वेरी गुड। और कहाँ जा रहे हो? चलो उतरो, चलो चलो चलो। शुरू में तो उमर बैठने को तैयार नहीं था, उसके बाद बैठ गया था और फिर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अक्षय ड्रैगन की करो, ड्रैगन की। हाँ, अच्छा लगेगा। भाई करने दो ना उसको जो अच्छा लगे। तो यहाँ उमर ने की थी जीप राइडिंग और अफशा बोल रही थी कि मुझे बाइक राइड करनी है, तो मैंने उमर को भी बिठा दिया पीछे। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। और अफशा बोल रही थी नहीं मत बिठाओ, मेरे पीछे गिर जाएगा। उसे आदत है, वो साइकिल पे भी बैठता है उसके पीछे। तो देखते ही देखते 3 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और हम आ गए थे, हस्बैंड को काम था, तो यहाँ पे ये बहुत आम लगे हुए थे, किसी ने तोड़े नहीं थे। ये गवर्नमेंट जगह थी तो ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। और ये काफ़ी हाइट पे लगे हुए थे, तो मैंने जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।